ऐसे तो क्लाइमेट चेंज सबकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसके इम्पैक्ट्स बहुत ही डेंजरस होने वाले हैं। जहाँ पर पानी बरसना चाहिए वहाँ पर सूखा पड़ेगा, जहाँ पर सूखा रहना चाहिए वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगेगी, पानी बरसने लगेगा। तो इस तरह की और अभी बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ करते हैं, हम उसको एक डेली रूटीन है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसका जो एक बाई प्रोडक्ट है, एक ऐसा काम जिसकी भी ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं। जैसे हमने कोई भी खाना खाया, कुछ भी खाया तो उसमें कूड़ा निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके और ये सब, तो उसको हम क्या करते हैं, कूड़े में डाल देते हैं। और अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो वो कंपोस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कोई पैकेट वाला सामान खाते हैं तो उसमें प्लास्टिक निकलता है, लेकिन उस प्लास्टिक की ज़िम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, वो ज़मीन के द्वारा हमें नहीं मिला है, मीन्स वो पहले मशीन में गया, वहाँ पर बना, उसके बाद हमें मिला है। लेकिन हमने क्या किया, उस पॉलीथीन को लिया और ज़मीन में फेंक दिया और उसको जलाया भी जाता है। जलाने पे वो जो गैस निकली वो हवा में फैल गई। तो एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट ने हमको प्लास्टिक नहीं दिया, लेकिन हमने मशीनों से बना कर उस प्लास्टिक को इन्वायरमेंट को दे दिया। तो हमारी एक सबसे पहली चीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक को ख़त्म करना तो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। प्लास्टिक को हम बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका मिनिमम कितना कम से कम हम यूज़ करें, इस चीज़ को हम इंश्योर कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक पॉलीथीन्स में जो भी चिप्स, स्नैक्स और बहुत सारी चीज़ें जो भी मिलती हैं, उनको खाने से भी हमारा शरीर ही अंदर से ख़राब होता है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। इट मीन्स दैट प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हवा अगर उसको जला देंगे तो एयर पोल्यूशन होता है उससे, और अगर वो मिट्टी में जाता है तो वो सॉइल पोल्यूशन करता है, और उसमें जो भरा हुआ है, जो एक खाने की सामग्री है, वो हमारे शरीर में जाती है तो वो भी हमें बीमारी ही प्रदान कर रही है। इसके बजाय हम अगर सिर्फ घर की चीज़ें खाएं और जो भी उसमें से अगर फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको खाएं और उनके जो छिलके हैं सब निकलते हैं, उसको हम कंपोस्ट बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आजकल ये भी प्रॉब्लम है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ लगी होती है, फर्टिलाइज़र्स लगे होते हैं। तो इट मीन्स दैट इंसान अपने प्रॉफिट के लिए हर एक चीज़ को जहरीली बना चुका है। उसने ना तो सब्जियों को छोड़ा और ना ही फ्रूट्स को छोड़ा और पानी को भी नहीं छोड़ा है। हर जगह पानी गंदा मिल रहा है। जहाँ भी साफ़ पानी, जैसे तालाब होता है, साफ़ पानी का सोर्स होता है, वहाँ पर सीवेज ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो पानी को भी हमने नहीं छोड़ा। कोई भी शादी होती है तो उसमें पटाखे जला के हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इंसान ने हर एक चीज़ को गंदा कर दिया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बाहर से आके नहीं लेगा। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही आकर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ही बोलना पड़ेगा कि ये काम मत करो, और हमें ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, मान लीजिए हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो हम इस चीज़ को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इस चीज़ में हम भागीदार नहीं बनेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी शुरुआत, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट के लिए और हेल्थ के लिए अच्छी हैं, उसको हमें करना चाहिए। हमने इस पूरे पर्यावरण, वातावरण, धरती को गंदा करने का तो ठेका ले रखा है, लेकिन उसको साफ़ करने का
साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारी धरती एक साथ न जाने कितनी सारी चीज़ों को झेल रही है, और बात धरती की नहीं है, बट धरती माता जिस दिन गुस्सा होंगी उस दिन प्रलय आ जाएगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक हर एक दिन वो इंसान जो साफ़ पानी, साफ़ हवा, मिट्टी, साफ़ चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास गलत हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ेगी। हमारे लिए कोई और नहीं आएगा उस काम को करने के लिए।